से मिलकर आता हूँ, तू इधर ही रुक। नमस्ते सर। नमस्ते। आप हमारे आश्रम में? मिसेस पार्वती यहीं रहती है? हाँ सर, पर वो आपकी क्या लगती है? माई है हमारी। आपकी माँ? उन्होंने कभी कहा नहीं। अंदर आइए मिसेस पार्वती। नमस्ते। नमस्ते। आपका बेटा आया है। माई, हमारे साथ घर चल। माई, यकीन करो माई, मैं थारा पुराना बेटा नहीं, बदल चुका हूँ माई। प्लीज हमारे साथ घर चल माई। थारे को कैसे यकीन दिलाऊं माई? कहाँ करूँ? क्या हुआ? बात ही नहीं की। काय को? गजा, पता है माई ने आने से मना क्यों किया? क्यों किया? माई के यहाँ बहुत सारी फ्रेंड्स हुए हैं। हाँ। जब बच्चों को स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जावे हैं तो फिर वो घर वापस आने के लिए नखरे करें। इकड़े पर हाथ प्रॉब्लम है। अगर माई की सारी फ्रेंड्स को भी घर भेज देवे हैं तो माई हमारे साथ घर आवे। पर क्या ये पॉसिबल है? नथिंग इज मुश्किल फॉर हमारे लिए। सर आप पुरुष नहीं माँ पुरुष हो। एक्सप्रेशन बदल ले। बजट कोई अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकता है? आजकल के बेटे बीवी की गोद में लेटे मूवी, पिकनिक, होटल, पब सब एंजॉय कर रहे हैं। एक एक को पकड़कर कॉलर से खींच कर यहाँ ले जा। बोलो कैसा लगा? एक ये तो मनमानी है। तुम होम मिनिस्टर हो तो तुम कुछ भी करोगे? आप जवाब देने का क्या लेंगे सर? हम इससे कुछ पूछ रहे हैं और ये नींबू बंटवा रहा है। चढ़ गई क्या जो हाथ पे नींबू दिया? जवाब हाथ पैर सलामत हुए फिर भी माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम काहे भेजा? ओह ऐसा? इसमें गलत क्या है? महीने की पहली तारीख को हम उन्हें 10,000 रुपया भेज देते हैं और उन्हें क्या चाहिए? एक बात और बता दूं, हम उन्हें रोज फोन करते हैं। अब बताओ हम उन्हें कौन सी तकलीफ देते हैं? कायरे पिए, इन सबको इधर कचला फुकट अंडस। इनका कहना है घर के बजाय आश्रम में ही उन्हें सारी सुविधा मिलती है। सर हमने तो अपना क्लियर कर दिया। अब आप ये क्लियर कीजिए कि हमें ये नींबू क्यों दिया है? आप सब अपने माँ बाप की अच्छी देखभाल कर रहे हैं तो मन ने सोचा कि आपका मनोरंजन करूं। क्या आइडिया है सर? हम सब तैयार बैठे हैं। अतः अपन सगे इकड़े मिलून एक गेम खेलने वाले हैं। गेम का नाम है माई, बापू और नींबू। धांसू है ये मुझसे भी धांस हुए। सर चलिए गेम स्टार्ट कीजिए। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। नींबू को हाथ में पकड़े रखने से कोई फायदा नहीं होगा, उसे सर पे रखो। रख दिया। अब अपनी आंखों को ढक्कन कर लीजिए। कर लिया। धीरे से खोलिए। तुम लोगों को गोली लगे बिना मन ने नींबू उड़ाऊंगा। और दोस्तों मजे की बात यह है कि मिनिस्टर साहब को बंदूक चलाना नहीं आता, पहली बार चला रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी मैं आज जल्दी घर नहीं गया तो मेरी बीवी मेरा मुरब्बा बना देगी। क्या रे, मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? इतने लोग गेम खेल रहे हैं ना, चल लाइन में लग जा। क्यों रे, जिंदगी जब खतरे में पड़ती है तो माई बाबूजी चिल्लाते हो ना, बीवी बच्चा चिल्लाते हो? थारे को कुछ कहना? मैं अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। उस माँ ने तुम्हें जन्म देते वक्त कितनी तकलीफ सही होगी ये कभी भूलना मत। अब से घर में मास्टर बेडरूम ना होवे, मदर्स बेडरूम और फादर्स बेडरूम विद अटैच बाथरूम होवे। ओके सर। मेरी पाठशाला में क्या क्या सीखा? माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। माँ बाप को कभी रुलाना नहीं। जल्दी 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 जल्दी। चलो चलो। देखा माँ, सब कितने खुशी खुशी घर गए। चलो हम भी अपने घर चलते हैं। तुम चलोगी या नहीं? देखो मन ने थारा पैर पकड़ता हूँ माई। अगर दोबारा गलती की तो जो सजा दोगी मन ने मंजूर होगी। प्लीज घर चलो ना माई, प्लीज मान जाना माई, काहे तड़पावे। पहले माई का रूम साफ करो। रिवर्स गियर में डालो आंसू, रिवर्स गियर में। आई ग मंडे यहाँ तुझे रुलाने के लिए थोड़ी लाया हूँ, खुशियाँ देने के लिए लाया हूँ। मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी बदल जाओगे। मेरा जीवन धन्य हो गया। भाई ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। पिताजी का सपना
शादी पोता पोती देखने है ना, उनकी शादी अभी तुम ही कराओ क्या? ए गजा बोल ना रे। ये तेरी इच्छा है कि माँ की पंकज कौन है वो? मारो बचपन को दोस्त है माँ। बचपन का दोस्त? अरे गजा मैंने मंत्रालय जाना है, माँ तुम आराम करो, काकी माँ को ले जाओ। पर मंत्रालय में कोई काम नहीं है। चुपचाप चल चश्मिश। शहर का हर कोना, हर गली छान मारेंगे, उन्हें ढूंढ के रहूंगा मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, श्वेता को अपना बना के रहूंगा। अब तू क्या सोच रहा है? उसने कहाँ से सीटी बजाई जो हेलीकॉप्टर आ गया? चुप कर। एक मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम 1 घंटा लेट क्यों आए? क्योंकि मैं रास्ते में भजिया तल रहा था। अरे होम मिनिस्टर हूँ, लेट क्यों आए 1 घंटे तू? भाई भूल जाओ, मिलेगा ही नहीं। हमारी तरह सड़क छाप थोड़ी है जो सड़कों पे घूमेगा, उसके पास तो खुद का हेलीकॉप्टर है। पीछे कर उनका। आगे ले, जल्दी जल्दी भागा भागा। वो इतने झटके काहे को दे रहा है? जरूर क्लच का प्रॉब्लम है। रोड तो काफी अच्छा है राजा, तो तुम बार बार ब्रेक क्यों लगा रहे हो? इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे साथ बाइक पर क्यों आया हूँ? क्यों? भाई ये क्लच का प्रॉब्लम नहीं है, ये टच का प्रॉब्लम है। पुलिस वाले से बहस करेगा तो रेट डबल कर दूंगा। चल रुक 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 रुक, ये बोला ना रुको। चल पॉकेट में हाथ डाल, लाइसेंस निकाल। क्या लाइसेंस नहीं है? 10,000 निकाल। लाइसेंस फेंका, पैसा किस बात का? चोरी और सीना चोरी। ये आइटम कौन है, किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके साथ क्या करने वाला? पूछा मैंने क्या? अब पूछूं या निकालता है माल? चल जल्दी कर दो। अरे अकेले को 10,000 काय को दूं? पूरा का पूरा मेरे अकेले के लिए थोड़ी है। होम मिनिस्टर का भी तो 50% है। वो भी कट लेवे है। और नहीं तो क्या, वो पहले सुबह रिश्वत खाता, उसके बाद सुबह की चाय। चल अब दिमाग मत खराब कर, पैसे निकाल। ये तो सिर्फ 5,000 है। 50% होम मिनिस्टर का कट है ना, तो मंडे रख लिया। मतलब तू होम मिनिस्टर है? सर ये पुलिस वाले को टोपी बना रहा है, कौन सा एंगल से ये होम मिनिस्टर लगता है? सर क्या हुआ सर? मेरे नाम का भाजी पाला कर रहे हो सालों, सुबह से कितना माल अंदर किया? 5,000 आपके, 5,000 उसके समाज को दे देता हूँ। घर जाने दो, बीवी इंतजार कर रही है साहब। रिश्वत देने चले हो? और थारे जैसे लोग इन्हें रिश्वत देते हैं तो इनका पेट भरता है। और कोई चारा नहीं है सर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, रोज कुआं खोदता हूँ और पानी पीता हूँ। मेरे पास इनकी शिकायत के लिए वक्त ही नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो रिश्वत लेने से इनकार कर देते हैं। इस देश में आबादी से कहीं ज्यादा करप्शन है। आखिर कब खत्म होगा ये करप्शन? सर मैं आपका फैन हूँ सर। सर मैं आपके साथ फोटो खींचूं? तेरे इस कैमरे की वजह से माला आइडिया ली, सारी बातें भेजे में घुसी। मंडे करप्शन खत्म करूंगा। खल्ला। सर हमने सुना है कि आप करप्शन खत्म करने के लिए नई तकनीक अपना रहे हैं। सही कहा, इसका स्लोगन होगा MMS भेजो गिफ्ट ले जाओ। टीवी शो जैसा लगे है सही जवाब, पर ये कोई टीवी शो ना हुए, गवर्नमेंट शो हुए। मैं जनता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आज तक आपने खामोशी से अत्याचार सहे हैं, पर अब से अपनी आंखों से नहीं, कैमरे की आंखों से काम लो। अगर आंखों के सामने कोई भी अत्याचार देखो तो उसे सेल फोन पर रिकॉर्ड करो। 6888888811 पर MMS करो। हमारा स्क्वाड वहाँ 10 मिनट में पहुँच कर एक्शन लेगा और आपको 5,000 रुपए गिफ्ट में देगा। अब से पावर पॉलिटिशियन के हाथों में ना होवे, प्रजा के हाथों में होवे। मेरा लोन 6 महीने पहले पास हो गया था सर। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं उससे STD बूथ खोल पाऊंगा सर। अगर तुम 10,000 दोगे तो मैं पत्नी के लिए अंगूठी खरीदूंगा। मैं आपको पैसे क्यों दूं? ये अन्याय है सर। अन्याय? तो तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे? अच्छा बताओ, तुम्हारे पास अपाहिज होने का क्या सबूत है? बेटा MRO से अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट लाओ, फिर सबको जमा करके पोस्ट ऑफिस से भेज देना। अगर वो कागज मुझे मिल गए तो मैं उसे फाड़ कर फेंक दूं। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, ऐसा मत कीजिए। यहाँ वक्त खोटी मत करो, जाके किसी मंदिर के सीढ़ियों पे भीख मांगो और एक कटोरा भी ले लेना ताकि कुछ ज्यादा मिल जाए। रो क्यों रहे हो बेटा? सोचा था इज्जत की जिंदगी जीऊंगा साहब, पर वो कहता है मैं मंदिर में भीख मांगू। मैं जीना नहीं चाहता। उदास मत हो बेटा, मैं मर जाऊंगा साहब। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे मैंने शूट कर लिया है, अपने हाथों से ही बदल दो। बल्ले बल्ले। फिर से चले आए।
दिया? हम इतनी कम फीस ले क्या? गरीबों के लिए 30% फ्री एजुकेशन है। अगर ऐसा हुआ तो हम तो लूट जाएंगे। अगर तुम लाखों में फीस लोगे तो गरीब मिडिल क्लास के बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी? ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमें तो पैसों से मतलब है, पैसों से। हमें गरीबों से कोई मतलब नहीं है सर। लाखों रुपए से स्कूल बनाते हो, करोड़ों में कमाते हो, पर 10 गरीब बच्चों को पढ़ाया तो कंगाल हो जाओगे। गजा, इसकी बात में मन दम लगे हैं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। रुके 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 रुके, बैठिए बैठिए बैठिए। आप इतनी दूर से आवे हैं तो एक गेम हो ही जावे हैं। नींबू से कौन सा गेम खेलेंगे सर? टीचर, स्टूडेंट और नींबू। वाओ, टाइटल बहुत धांसू है। गेम उससे धांसू है। सर, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे सर। हम इस नींबू का फुटबॉल बनाए क्या? हम यहाँ गेम खेल रहे हैं। मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, तुम खामखा मुझ पर शक कर रहे हो। मैं रिजाइन देता हूँ। चलेगा, चिल्ला मत। ये ले पेन और पेपर। अभी नहीं करना है तो बोलता क्यों है? बैठ जा। तुम मिनिस्टर्स की हवा में बातें होती है, 5 साल बाद दिखते हो। एमएमएस भेजो और गिफ्ट ले जाओ। लाखों रुपए लोगों में बांट रहे हो, कहाँ से आते हैं? 1000 करोड़ों के घोटालों में नेता फंसे हैं, वो पैसा कहाँ से आवे हैं? माना कि हम 5-50 करोड़ रुपया लोगों को गिफ्ट देवे हैं, पर घूसखोरी का कितना काला पैसा हम एक ही छापे से पकड़े हैं। थाने पट्टी की इलीगल फैक्ट्री बंद करवा के भी मैडम हमें वहाँ से 10 करोड़ मिला है। जा ये बोल बच्चा, चुप बैठ। देखिए अंकल, मुझे किसी डिपार्टमेंट की परवाह ना होए, जो भी झोल करेगा उसे चूहे के होल में डाल दूंगा। तुम्हारा प्रॉब्लम असेल तुम्हारा सस्पेंड करा काका। मंडली, तुम लोगों को मेरा भाषण अच्छा लगा हो, तुम्हारा साथ दिया और इस तरह से सोना बंद करा। अगर आज के बाद कोई भी मंडे रास्ते के बीच में आला तर मी त्याला हारून टाकणार। मुझे टेढ़े लोगों को सीधा करना ये तो सरासर जुल्म है। तुम लोगों ने आज तक जो कुछ किया वो देखकर भी मैं चुप रहा। वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आज भी मैं चुप रहूंगा। अगर ज्यादा चिल्लाए तो मैं अपनी सीट भी उसे दे दूंगा। फिर बाद में मुझसे कुछ ना कहना कि वो हमारे सर पर नींबू रखता है और हमारे साथ गेम खेलता है। नींबू नींबू।